स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब शेयर मार्केट भागता है तो हर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा शेयर भागता है, और जब गिरता है तो बड़े बड़े हाथी भी गिर जाते हैं। जो करंट सिचुएशन नज़र आ रहा है वो ऐसा देखने से लग रहा है, क्योंकि मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पे था। ये देखिए, निफ्टी 50 का मैं डेटा चार्ट लगा के रखा हूँ। तो क्योंकि कॉन्स्टेंटली यहाँ से आप देखेंगे तो लास्ट 3 मंथ से अपसाइड ही अपसाइड जा रहा था और ऑल टाइम अपना हाई बनाया, तो निसंदेह ये तो शेयर मार्केट का नेचर है कि भाई कॉरेक्शन तो आएगा ही आएगा। हेल्थी कॉरेक्शन इसको बोलते हैं। और इसी बीच में कोरोना का हेल्थ इशू का न्यूज भी है, जिसकी वजह से मार्केट में पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्रैश करे मार्केट, या हेवली कॉरेक्ट हो। क्रैश ना भी करे तो बहुत ज़्यादा कॉरेक्शन एक आ जाए, 17,000 के आसपास में निफ्टी आ जाए। या ये भी है कि ग्लोबल रिसेशन की बात किया जा रहा है, तो ये भी हो जाए। दोस्तों, शेयर मार्केट से कमाई का सिर्फ एक शेयर का रिटर्न का नहीं होता है, एक और कमाई का तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है दोस्तों, शेयर मार्केट से कमाने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब इसको आज समझते हैं। ठीक है, कि अगर आपका मान लीजिए, अगर आपने 1 लाख आपने रुपया जमा किया और बैंक में अगर डालें, अगर फिक्स डिपॉजिट भी इसको कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बैंक है इंडिया में, अगर आप जानते होंगे तो प्लीज़ उस बैंक का नाम बताइएगा। मेरे हिसाब से 6% से लेकर 7.5% एनुअल से ज़्यादा कोई भी बैंक आपको एफडी पे रिटर्न नहीं देता है दोस्तों। ये तो फिक्स है। ठीक है, अगर कोई दूसरा बैंक है कि इससे ज़्यादा देता है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टॉक हो जो आपको कम से कम 20 से 30% का सालाना डिविडेंड ही दे देता हो। ठीक है, मैं वो स्टॉक प्राइस आसमान छू लेगा, ये कर लेगा, ओके, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपका 1 लाख रुपया का अगर आप डाल रहे हैं तो 1 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट से 2 गुना, कम से कम 2 गुना आपको डिविडेंड देता। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट मान लीजिए कि 8% भी मान ले तो ये 16% से ज़्यादा दे रहा है। कोई ऐसा अगर स्टॉक हो और आपको आपके पैसे, और उसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो कि आपके पैसे को हो सकता है कि थोड़ा बढ़ाकर ही दे, यानी शेयर मार्केट और हाई जैसे जाए वो उसमें भी बढ़ोतरी रहे, तो ये एक भी प्लस पॉइंट हो गया, और डिविडेंड का भी प्लस पॉइंट दिया। और शेयर इतना ट्रस्टवर्दी हो जो जिसके नाम पर ही लोग अपना पैसा जमा कर देना पसंद करते हो, तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही एक कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसका आप लोग नाम समझ गए, वेदांता है। ठीक है, वेदांता की मैं बात कर रहा हूँ। ये उसके फंडामेंटल पे लेके आया हूँ। आज के दिन 296 का क्लोजिंग प्राइस है, 3.82% का है। और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है यार, 1,10,066 करोड़ की कंपनी है। 52 वीक हाई बनाया था इसने 441, और करंट 52 वीक लो बनाया था 206 पर। डिविडेंड यील्ड देखिए, इसी को दिखाने के लिए मैं लेकर आया था। डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों, 23.1%। 23.1%, जबरदस्त। मतलब क्या ही बोला जाए इस कंपनी के बारे में। फेस वैल्यू 1 का है, इंडस्ट्री का पी जो है 9.86 है, और स्टॉक का पी देखिए 6.79 है दोस्तों। और दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन का, 32.2% का आरओसी मेंटेन करता है और 30 पॉइंट का आरओई मेंटेन करता है। डेप्ट टू इक्विटी इसके ऊपर कर्जा है, नो डाउट विदाउट, क्योंकि ये फंडामेंटली इस तरह की कंपनियां है कि इतनी बड़ी कंपनियां कि कर्जा थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा इसके ऊपर दोस्तों। तो ये एक पैरामीटर हुआ, ठीक है, चेक करने का। और मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग भी आपको दिखा दूं, 69% का है। ईपीएस भी है 43% का। इस पर मैं आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार दिखाना चाहूंगा दोस्तों। मैं चार्ट पर ले जाने से पहले मैं आपको एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, एक बार आप सरप्राइज हो जाएंगे। मेजोरिटी जो प्रमोटर है वो शेयर होल्डर है जो प्रमोटर है, लेकिन इनका शेयर गिरवी है, क्योंकि बैंक के ऊपर, ऐसी कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन रहता है, और इनका बिजनेस मॉड्यूल ही ऐसा है कि इतने लोन से इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है ना। म्यूचुअल फंड की 28 कंपनियों ने इसमें माल उठा के रखा है, और एफएफआई जो है 595 एफएफआई इसके अंदर बैठे हुए हैं। जो हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है वो ट्विन स्टार होल्डिंग की है, 46.401 के है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है एलआईसी, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये खुद मार्केट में ये लिस्टेड कंपनी है। और इंडिविजुअल होल्डिंग जो है 8.93% का है दोस्तों। अब मैं आपको इसके जरा चार्ट पे लेकर चलता हूँ आपको। चार्ट पर ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका चार्ट लगा के रखा हुआ है वेदांता का। ये डे फ्रेम का चार्ट है, और ईएमआई मैंने लगा के रखा हुआ है। ये रेड वाला जो है ये 200 डेज का ईएमआई है,
और जो येलो वाला है 150 डेज का है, और जो ग्रीन वाला है दोस्तों ये है 100 डेज का। आप प्राइस का देखेंगे तो एट प्रेजेंट जो है ये तीनों तीनों ईएमआई जो है एट प्रेजेंट, मैं आपको जरा एक बार जूम करके दिखाना चाहूंगा दोस्तों, मैं एक बार जूम करके दिखाऊं आपको कि ये तीनों जो ईएमआई का पॉइंट लगभग सेम आ रहा है, आसपास आ रहा है, और प्राइस इसके नीचे और इन तीनों दोनों के बीच में ही क्लोज हुआ है। ये आज के दिन का रेंज बाउंड है। अभी अगर मार्केट में करेक्शन आए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जाकर वहां से फिर ये रिट्रेसमेंट ले और नीचे की तरफ आए। अगर नीचे की तरफ आता है 200 250 के आसपास में मिलता है तो ये पोजीशन बनाने का बेहतरीन मौका मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये डिविडेंड ही सालाना आपको इतना दे देगा कि 20% तो मान कर चलिए डिविडेंड दे। कोई भी स्टॉक सालाना अगर 20% दे तो 4 साल में आपके पैसे ऑटोमेटिकली डबल हो जाते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए दोस्तों, जाइए एक्सेल सीट पे कैलकुलेट कीजिए, अपना कैलकुलेटर उठाइए और देखिए। और आरएसआई का भी देख रहे हैं कि यहाँ से 35 से वापस टर्न लेकर 40 पर दिया है, तो आरएसआई में दिख रहा है कि ये जाएगा। लेकिन मार्केट का अगर मोमेंटम खराब हुआ, मार्केट में अगर जनवरी में, अभी तो सांता रैली चला आज के दिन, हो सकता है सांता रैली 2-4 दिन और चले, जनवरी के फर्स्ट वीक तक जाए, लेकिन मार्केट ने अगर वापस पीछे की तरफ मोड़ा तो हो सकता है इसके अंदर भी गिरावट आए, कि जो कि स्वाभाविक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बड़ा से बड़ा हाथी गिर जाते हैं, ठीक है। रिलायंस में भी गिरावट आएगी, एचडीएफसी बैंक में, टीसीएस, इन्फोसिस, सब में आएगी, यही मार्केट का नेचर है। तो अगर मिलता है, अगर कोई दोस्त आप में से, हमारे मेरे कोई दोस्त या जान जो वीडियो देख रहे हैं, कोई इन्वेस्टर अगर ऐसी कंपनियां सर्च कर रहा है कि जो इसमें डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिलता हो, पैसा भी उनका सुरक्षित रहे और पैसा भी धीरे धीरे बढ़े, तो वेदांता वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट की आईओसीएल कंपनियां भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बीपीसीएल, आईओसीएल, कोल इंडिया, लेकिन ये गवर्नमेंट वाली कंपनियां हैं और उनमें इसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी अच्छी डिविडेंड देती है। लेकिन वेदांता मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से, मेरे रिसर्च से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, तो इस पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इस तरह की कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस पर नज़र बना कर रख सकते हैं। जब इस रेंज में मिले तो आप एंट्री भी ले सकते हैं, ताकि आपका पैसा भी सिक्योर रहे और टाइमली आपको सालाना कमाई भी हो सके दोस्तों, डिविडेंड के मार्फत। अगर ये दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो तो क्यूरी में अपना डालिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बने रहिए दोस्तों, जय हिंद।